चाहते हैं कि आपकी बात कोई ना सुने और किसी की बात आप ना सुने? आप ऐसे डिबेट चाहते हैं? ये अगर आप ऐसे डिबेट नहीं चाहते सर, तो आप अरे हमारे सर, आपको मैं पूरा टाइम दे रहा हूं। अंधविश्वास आपको आपके लिए नहीं कर सकते। क्या इस बात, हमें नहीं कहना क्या इस बात का गिला शिकवा है कि मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूं? अगर ये है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको टाइम दूंगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा सर। इससे पहले विक्रमादित्य को मैंने टाइम दिया, उनको कंप्लीट करने दीजिए। आप जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब दीजिएगा सर। रुक जाइए, बोलिए आचार्य विक्रमादित्य। देखिए मीना जी, हमें लगातार देखा फेसबुक के ऊपर अलग अलग पोस्ट पे डाल दी जाती है कि जगह जगह कातिलाना मतलब खून से लगे हुए हाथ लेकर बच्चे के मुंह पे लगा दिए जाते हैं। ये कत्ल करने की ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं लोगों ने। ये सही रूप से समझे कि आज मानवता के नाम पर ऐसे जघन्य अपराध करने की बात करते हैं। हर फेसबुक पे पिछले लागत साल तस्लीमा नसरीन ने इसके ऊपर एक किताब लिखी, जिसके अंदर उन्होंने इस जघन्य पाप के बारे में वर्णन किया है। कह रहा है, दिल उन्होंने लिखा है कि दिल खौफजदा हो जाता है कि किस प्रकार से छोटे बच्चे के सामने ये कत्ल करना बाल्यकाल से सिखा देते हैं। क्या स्थिति है? हमने नहीं लिखा, तस्लीमा नसरीन ने अपनी किताब में इस बात को साफ साफ लिखा है। इस बात को उनको समझ में आता है नहीं आता, यानी ये किसको खौफजदा करना चाहते हैं? मुझे बताइए, मैं बचपन से मुसलमानों के इलाके में रहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पूरी आपकी बात कंप्लीट हो गई आचार्य विक्रमादित्य। ठीक है, सैयद जवाद, आपको लग रहा है कि मोहम्मद फैज खान, विक्रमादित्य जो तर्क दे रहे हैं, जिन उदाहरणों का वो हवाला दे रहे हैं, वो ठीक है? या आपको लग रहा है कि हाफिज नूर अजहरी जो कह रहे हैं कि नहीं कुर्बानी तो देंगे और उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से देते आए हैं, हम इसमें कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं, दुनिया बदल जाए तो बदल जाए, हम नहीं बदलने वाले? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान, और सभी को ईद की जो है बहुत ज्यादा शुभकामनाएं और सभी देशवासियों को ईद बहुत बहुत मुबारक है। देखिए क्या है, जिस ट्रैक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है वो खास तौर पे मोहम्मद फैज खान हो गए, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच यानी आरएसएस से जुड़े हो गए, विक्रमादित्य जी हो गए, और चाहे वो हिंदू महासभा हो गई, आरएसएस से जुड़े लोग हैं। और यहाँ के मुसलमानों का आपको एक सेकंड रोक रहा हूं सर, मैं एक सेकंड रोक रहा हूं सर, सैयद जवाद एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। आप जब बैठे हैं यहां पर आए हैं, जब मैंने आपको पैनल में बुलाया है तो मैंने आपको ना ये बोलकर इंट्रोड्यूस कराया है कि आप कौन सी मेंटलिटी, कौन सी विचारधारा को फॉलो करते हैं, किसको मानते हैं, नहीं मानते हैं। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप इस्लामिक मामलों की जानकार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और इस्लाम को फॉलो भी करते हैं। तो सर, कौन सी विचारधारा से कौन आ रहा है, किसको कौन फॉलो कर रहा है, यह मायने रखता है या इस्लाम मायने रखता है? अब बोलिए आप। जी विद्यानाथ जी, आपका भी शुक्रिया, आपने इन तीनों को बेहतरीन कवर फायर दिया, मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। देखिए क्या है, इस देश की मुसलमानों पर, इस देश के दलितों पर और ओबीसी की आर्थिक नीतियों के ऊपर ये हमला है। और वो कैसे हमला है, मैं आपको इस चीज का 2 उदाहरण देता हूँ। देखिए, इस देश की अकलियतों के ऊपर तो खुला हमला है और उनकी आर्थिक नीतियों के ऊपर भी है, क्योंकि इससे पूरा एक व्यवसाय जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए, गोट फार्मिंग हो गई और चाहे आप देखेंगे भैंस पालन हो गया और तमाम तरीके के जो पालन है, पशुपालन है, उसको करने वाले मैक्सिमम लोग हमारे कौन से? जो लोग बाजार में आकर के बेचते हैं, या आप देखेंगे किस तरीके से इनको गोट फार्मिंग करी जाती है और उनको बाजार में लेकर के आया जाता है, और इसके लिए तो सरकार भी बहुत सी जगह सब्सिडी देती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, दलितों की आर्थिक नीतियों के ऊपर ये हमला है, मुसलमानों की आर्थिक नीतियों के ऊपर हमला है। और जो बड़े बड़े गोट फार्मिंग कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, वो कौन से तबके के लोग? वो हमारे तबके के लोग हैं या फिर दलित समाज में या ओबीसी समाज में? और ये इशू इसलिए उठाया जा रहा है कि भारत के अंदर जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा ना हो सके, इसीलिए ईद का सहारा लिया जा रहा है तमाम जगह पे। आप कहिए ठीक है, आपको दिक्कत हो रही है तमाम तरीके कि 365 दिन में 364 दिन जो अर्थव्यवस्था चल रही है हमारी, या अर्थव्यवस्था को जहां से फायदा और नुकसान हो रहा है वो मायने नहीं रखता है। एक दिन कुर्बानी का है, उसमें आप लोग कुर्बानी के लिए जो चाहे बकरा खरीदे या कोई और पशु खरीदे, वो मायने रखता है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। दूसरी बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं सैयद जवाद कि अगर कुर्बानी देनी है तो अपनी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी देनी चाहिए। और आज की डेट में सबसे प्रिय चीज किसी के पास अगर है तो वो है पैसा, वो है धन। अगर कुर्बानी देनी है तो उसकी भी तो कुर्बानी दे सकते हैं, उससे भी तो दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं। भाई पैसे के लिए और जमीन जायदाद के लिए
तो भाई भाई का नहीं होता, फिर इससे ज्यादा प्यारी चीज किसी के लिए क्या हो सकती है? सही है जवाब। ये आपने लॉजिक बहुत बेवकूफी वाला जोड़ा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा पढ़ा लिखा पत्रकार इतना बेवकूफी भरा उदाहरण देगा। बहरहाल मैं इस बात को कह रहा हूँ कि कुर्बानी सिर्फ क्या आपकी बकरीद बेवकूफी पर का होती जवाब है। मैंने दिया है। अगर आप ये कह रहे हैं, आपकी मूर्खता का जवाब मैंने आपको दिया है। अगर आप इतने मूर्ख हैं कि आप कह रहे हैं एक दिन आप बकरा खरीद लेंगे, भैंसा खरीद लेंगे, उससे हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल जाएगा, उससे हमारे दलित अमीर हो जाएंगे, उससे हमारे हमारे देश के गरीब लोग अमीर हो जाएंगे, तो ये मूर्खता आपकी है। सही है जवाब। मैं विद्यानाथ जी आपको बताऊं, या फिर दूसरों को आप मूर्ख बनाना चाहते हैं? ये जब्बार साहब एकदम मैं आपको मुस्लिम विरोधी पत्रकार है। मैं आपको बिल्कुल खुले तौर पे कह रहा हूँ, इस देश का नौजवान 15,000 रुपए महीना भी नहीं कमा पाता। विद्यानाथ जी कभी डिस्कशन कर लीजिएगा आर्थिक नीतियों पे। और जो हमारे दलित कम्युनिटी के लोग या एससी कम्युनिटी के लोग पशुपालन करते हैं और जो लोग खेती किसानी करते हैं, जिनके पास 1 बीघा खेती या फिर काश्तकारी करते हैं, दूसरी की जगह पे जाके काश्तकारी करते हैं, वो अपने घर का व्यवसाय जो है ना पशुपालन के थ्रू चलाते हैं। जा करके पढ़ लीजिएगा। और भारत के अंदर सिर्फ जो है बकरा ईद तो कुर्बानी नहीं दी जाती खरीद कर एक दिन में उन्हें आप 1000पति से लाखपति और करोड़पति बना देंगे। ये आपका तर्क है, ये आपका तर्क है। मुझे हैरानी होती है, आप अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, मुझे हैरानी होती है आप पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद आप 364 दिन के मुकाबले एक दिन को खड़ा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपका बकरा खरीदने से, आपका किसी पशु के खरीदने से जिसकी आप कुर्बानी देंगे कोई अमीर हो जाएगा, तो मुझे इससे ज्यादा हैरानी नहीं हो सकती है। मोहम्मद फैज खान साहब, मुझे हैरानी होती है कि सैयद जवाद, जिनको मैंने एक स्कॉलर समझकर बिठाया है, पढ़ा लिखा व्यक्ति समझकर बिठाया है, मैंने ये सोचकर बिठाया है कि एक प्रोग्रेसिव मुसलमान है, वो इस तरह की बातें करें। फैज खान, इस्लाम हमेशा से प्रोग्रेसिव रहा है। जी देखिए जवाद भाई, मेरी ये गुजारिश है कि मुझे थोड़ा सा बोलने दो, बीच में नहीं बोलना। विद्या भैया विद्या की खान है, वो सही बात कह रहे हैं, आप उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिए। पहली बात, विद्या भैया ये वो लोग हैं कि शराब में भी जीडीपी को बढ़ाने की सोचते थे। गुजरात ने प्रयोग करके बता दिया कि शराब बंदी के बाद भी जीडीपी देश में सबसे हाई गुजरात की हो गई। इसी तरीके से अब ये लोग मांस को जोड़ रहे हैं जीडीपी से। भैया मांस और शराब वाली जीडीपी नहीं चाहिए हमको, और इसके बिना भी बहुत अच्छी हमारी जीडीपी विकसित हो सकती है, जो कि गुजरात के माध्यम से पता चला। जवाद भाई जो बात कह रहे हैं बिल्कुल राहुल गांधी वाली भाषा कह रहे हैं। आजकल वो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में भी पूछ रहे हैं कि कितने ओबीसी थे। अचानक इनको ओबीसी से प्यार हो गया है। मिस वर्ल्ड में कितने ओबीसी थे, मिस यूनिवर्स में कितने ओबीसी थे, किस कंपनी में कितने ओबीसी हैं? यार आप लोग 60 साल सत्ता में रहे, कुछ किए क्यों नहीं अब तक? जवाद भाई राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, कहने का मतलब ये है बहुत जल्दी उनको कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता बना दिया जाएगा। जवाद जी, आप डिबेट को डिरेल मत कीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़े सम्मान के साथ आपको बुलाया।